देखिए, आम तौर पर किसी भी राज्य में सियासी सरगर्मी तब तेज होती है जब उस राज्य में चुनाव हो, लेकिन ये बिहार है। यहाँ सालों भर सियासी पारा आसमान पर ही होता है। और जब बात हम चुनाव की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि बिहार में 2 चुनाव होने वाले हैं। पहला बोचहा विधानसभा का उपचुनाव और दूसरा 24 सीटों पर होने वाला विधान परिषद का चुनाव। आज हम बात करेंगे बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के बारे में, वीआईपी पार्टी के बारे में और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के बारे में। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में बोचहा जो चुनाव हुआ था, बोचहा सीट से जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां से वीआईपी पार्टी को टिकट दिया गया था। एनडीए के घटक दल को मुसाफिर पासवान, दिवंगत नेता का स्वर्गवास हो चुका है, वहां से जीत दर्ज कराए थे अपनी, और काफ़ी बड़ी मार्जिन से मुसाफिर पासवान वहां से विजयी रहे थे। आपको बता दें कि कुल 77,837 मत मिले थे उन्हें, यानी कि कुल 42% मत मिला था उन्हें। और जो दूसरे नंबर पर थे वो थे रमई राम, राजद के नेता है, और कुल 66,500 मत मिले थे और वहां से वो 9 बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में दिवंगत नेता मुसाफिर पासवान के निधन के बाद कहीं ना कहीं अब सियासत काफ़ी गर्मा गई है। बोचहा सीट को लेकर सभी अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ही बीजेपी ने अपनी दावेदारी कर चुकी है और बेबी कुमारी को वहां से टिकट दिया है और बेबी कुमारी को वहां से प्रत्याशी वहां से बनाया है बोचहा विधानसभा से। ऐसे में बिहार सरकार के जो मंत्री हैं मुकेश सहनी, वो खासा नाराज़ दिख रहे हैं भाजपा से, एनडीए से, और साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं बगावत कर दी है। उन्होंने भी साफ तौर पर ऐलान किया है कि बोचहा से वे अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बोचहा सीट वीआईपी पार्टी का सीट है, और जो भाजपा है वो गठबंधन का पालन नहीं कर रही है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, और ऐसे में वीआईपी अपनी दावेदारी वहां से ठोक रही है, पेश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के बाद एनडीए में कहीं ना कहीं टकराव होता है, क्या एनडीए में भेद हो जाएगा? क्योंकि तीसरी बात यह है कि जेडीयू साफ तौर पर चुप्पी साधे हुए है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री जो एनडीए के नेता है नीतीश कुमार, वो भी काफ़ी शांत है और कहीं ना कहीं जेडीयू के तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं आया। जेडीयू के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी प्रवक्ता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। साफ तौर पर पैनी नज़र है जेडीयू की इस बोचहा विधानसभा के उपचुनाव पर। और नीतीश कुमार, आप जिस तरह से आप जान रहे हैं, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो यूपी और बाकी राज्यों के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भी काफ़ी ठेस पहुंचा था। बीजेपी जिस तरह से सभी राज्यों में अपनी जीत दर्ज कराई थी, और साफ तौर पर विधानसभा में भी बीते दिनों देखा गया था जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष, आप जिस तरह से जान रहे हैं कि विजय सिन्हा पे नीतीश कुमार काफ़ी गर्मा गए थे, नाराज़गी दिख रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पे बीजेपी को वो नीचा दिखाए। साफ तौर पर मुकेश सहनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जेडीयू शांत है और बीजेपी दावेदारी पेश कर चुकी है, बेबी कुमारी को वहां से प्रत्याशी बना चुके। आपको जानकारी दे दें कि बेबी कुमारी 2015 में इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ी थी और विजयी भी थी। 2015 में वहां से विधायक थी। हालांकि 2020 में एनडीए के घटक दल वीआईपी को वो सीट गया था। बीजेपी अपने कोटे से 11 सीट वीआईपी को दी थी, जिसमें से एक बोचहा विधानसभा का सीट था। ऐसे में बोचहा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी गर्मा चुकी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है, वो आपको हम BTV के माध्यम से लगातार साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले।